नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और सबसे पहले बात करेंगे अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा सटे जिलों में प्रशासन ने अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ नॉन स्टॉप बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। लखनऊ से लेकर पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महराजगंज तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बलरामपुर में 20 मदरसों को चिन्हित किया गया, वहीं बहराइच में 143 अवैध अतिक्रमण हटाए गए, 6 मदरसे सील किए गए। सिद्धार्थनगर में 17 मदरसों पर कार्रवाई हुई और 1 अवैध धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया गया। श्रावस्ती में 53 मदरसे सील किए गए हैं, जबकि 151 मदरसों पर बेदखली की कार्रवाई की गई है। पीलीभीत में 7 अवैध मदरसों और 77 अवैध धार्मिक स्थल पाए गए। महराजगंज में 34 अवैध निर्माणों में से 2 को गिराया गया, शेष पर भी कार्रवाई जारी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है और इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी। और अब बात करेंगे एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू गर्जना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि आतंकवाद के समूल समाप्त करने की तैयारियों को मूर्त रूप से देखने की ओर तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में यूपी के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद ग्राम पंचायत के पास से गुजर रहे निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की सफल टच लैंडिंग कराई गई। इसके तहत रफाल, सुखोई, जैगुआर और मिग सहित अन्य विमानों ने भारी गरज के साथ एक्सप्रेसवे पर बनाई गई एयर स्ट्रिप पर उतरकर उड़ान भरी। युद्ध हालातों के बीच एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एयरफोर्स सहित अन्य हवाई अड्डों की युद्ध भरत दुश्मनों को एयर स्ट्रिप क्षतिग्रस्त किए जाने पर यह उपयोगी साबित होती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित पांडे हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर बात करें शाहजहांपुर में कल देर रात गंगा एक्सप्रेस जहां से निकला, वहां देर रात तक लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, क्योंकि हर कोई अपने भारत का जो गौरव है, जो वायुसेना का अभ्यास है, वो देखना चाह रहा था। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये लैंडिंग जो थी ये कल दिन में भी हुई थी और टचडाउन जो था विमानों ने वो दिन में भी किया था। ये सुबह 11:45 से शो स्टार्ट हुआ था और उसके बाद कल रात 9 बजे से 11 बजे तक लगातार ये शो चलता रहा। वायुसेना के जो मिराज है और जगुआर है और राफेल है, ये विमान अपना कर्तव्य दिखा रहे थे और पहली बार हुआ है देश में जो गंगा एक्सप्रेस वे पर नाइट लैंडिंग हुई है। उस लैंडिंग को लेकर काफी उत्साह था लोगों में। लोग, पब्लिक जो थी वो प्रदर्शन को देख रही थी और भारत माता के जय के नारे लगा रही। तो वहीं देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरे जो है 250 उनकी निगरानी में ये सारी लैंडिंग कराई गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के मद्देनजर जो आपातकाल स्थिति होती है पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर भी हमारे फाइटर जेट को पहुंचना होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं 250 किलोमीटर दूरी की ही चाइना की यहाँ से दूरी है। और पहलगाम हमले को लेकर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं
ये इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है। शाहजहांपुर में हवाई पट्टी बनाई गई है, उस पर भी इमरजेंसी विमानों को लैंड कराया जा सकता है और वक्त आने पर ये यहाँ से उड़ान भर सकते हैं और सीधा हमला कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है। गंगा एक्सप्रेसवे 500 किलोमीटर का है, उस पर कहीं ना कहीं बड़ी वायुसेना के लिए कामयाबी है कि इस पर लगातार दिन में और रात में जिस तरीके से लैंडिंग हुई है और वायुसेना के विमानों ने अपना प्रदर्शन दिखाया है वो अतुलनीय है, कहीं ना कहीं साहस भरा है। आपने देखा होगा विजुअल्स में कि वायुसेना के लगातार विमान राफेल, जगुआर और तमाम तरीके के विमान हेलीकॉप्टर लगातार आ रहे थे और उड़ान भर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे स्वच्छता हल्की करेगी जेब। सूबे की शहरी के बाद अब ग्रामीण आबादी से भी स्वच्छता शुल्क वसूली की ओर शासन ने कदम बढ़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ के डीएम विशाख जी ने स्वच्छता शुल्क वसूली की वार्षिक समीक्षा में पाया कि मार्च माह में जिले की 50 चयनित ग्राम पंचायतों ने निर्धारित लक्ष्य के 50% से कुछ कम वसूली पूरी की है। इस दौरान विभागीय अफसरों ने डीएम को बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों मात्र ₹1 के हिसाब से 8,97,560 रुपये वसूलने का लक्ष्य क्रम में 3,17,850 रुपये वसूल किए गए हैं। साफ सफाई पर शासन और प्रशासन की गंभीरता को इससे भी समझा जा सकता है कि स्वच्छता शुल्क वसूली की समीक्षा गोमती नगर के विभूति खंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान दायित्व निर्वहन के प्रति संवेदनशील छवि रखने वाले जिलाधिकारी विशाख जी ने नोडल अधिकारी क्षेत्र पंचायतों के अफसरों और ग्राम पंचायत स्टाफ खासकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को घरों से कूड़ा उठाने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआरओ ने बताया कि 50 ग्राम पंचायतों के 42,548 में से 24,652 देहरियों ने से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है। इसके अलावा चिन्हित 1505 में 918 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमित कूड़ा उठाया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में भी अब स्वच्छता शुल्क देना होगा। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशाल लखनऊ में लंबे समय से घर घर कूड़ा उठाने की योजना चल रही है और 50 ग्राम पंचायतों से हर महीने 8,97,560 रुपए का स्वच्छता वसूले जाने का लक्ष्य था। लेकिन ये लक्ष्य बीते दिनों में कुछ कम लगा था और इसको लेकर डीएम ने नाराजगी जताई है। जो तमाम ग्राम पंचायत से जुड़े लोग हैं, ग्राम विकास अधिकारी है, उन सभी को कड़ी फटकार लगाई है और जो लक्ष्य है डीएम विशाख जी ने उस लक्ष्य को पूरा करने की ये हिदायत दी है कि जो राजस्व है उसको राजस्व को बढ़ाया जाए और जितने भी घर छूट रहे हैं इन सबके भी पर्यवेक्षण किया जाए कि कौन कौन से घर कूड़ा उठाने के लिए छूट रहे हैं। तो सभी चीजों का अवलोकन किया गया है। कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें खुद डीएम, डीओ और तमाम जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने बैठ करके एक मीटिंग की है और लखनऊ को स्वच्छ बनाने को लेकर के जितनी भी कवायदें होती है उन्होंने उसको पूरा करने के लिए कहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे भरोसेमंद रोबोट। मशीनी युग में इंसानों से अधिक भरोसेमंद रोबोट होते जा रहे हैं। शायद इसीलिए अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यात्रियों के सुरक्षा पर अधिक दृढ़ बढ़ाने के लिए रोबोटिक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। रोबोटिक प्रणाली से लैस सुरक्षा व्यवस्था से पहले चरण में बम सहित अन्य संदिग्ध वस्तुओं की पहचान का जिम्मा सौंपा जा रहा है। शुक्रवार को ऐसी ही मिनी रिमोटली ऑपरेशन व्हीकल MROV का प्रदर्शन यहां एयरपोर्ट पर किया गया। अपनी इस उपलब्धि को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने अधिकृत एक्स हैंडल पर भी शेयर किया। MROV प्रदर्शन के संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि बमों की पहचान करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए रोबोटिक सिस्टम लाया जाएगा। इस अत्याधुनिक सिस्टम को सिक्योरिटी डिफेंस ने तैयार किया है। यह अत्याधुनिक सिस्टम एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों सहित विमानों और ट्रेन के कोच जैसी जगहों में ऑपरेशन चलाने के लिए लिहाज से डिजाइन किया जा रहा है। खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की स्वदेशी नीति के तहत 90% से अधिक पुर्जे भारत में ही निर्मित होने से अपेक्षाकृत किफायती भी है और इस कारण यह किफायती है। इसके रोबोटिक आर्म 20 किलो तक की वस्तु 2.5 मीटर और 9 किलो तक की वस्तु 4 मीटर दूरी तक ले जा सकते हैं। पूरी बड़ी बात यह है कि इनकी वाटर जेट डिस्प्ले टेक्निक से बम तुरंत निष्क्रिय किया जा सकता है। उच्च
क्षमता के कैमरे, नाइट विजन कैमरे, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल रिकॉग्निशन तकनीक से भी लैस है। और इसी खबर पर अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर बात की जाए तो रोबोटिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, जब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, इसको चालू करने की प्रक्रिया चालू है, उसके बाद से तरह तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं रही सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा, यात्रियों को सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे रोबोट लगाया गया है जो यात्रियों की सुरक्षा करेगा और इंटेलिजेंसी जो है वो नेट द्वारा कनेक्ट करके जो कंट्रोल रूम को भेजेगा। तो विशाल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ये बड़ा सुरक्षा का विषय है और भारत के एयरपोर्टों पे सबसे पहला एयरपोर्ट है जहां पे रोबोटिक सिस्टम लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है काफी गंभीर है यात्रियों को लेकर के, जबकि एयरपोर्ट अभी घरेलू उड़ान चालू भी नहीं हो। घरेलू उड़ान चालू होने के बाद भी अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट पे जो रोबोटिक सुरक्षा लगाई गई है वो काफी बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बात करेंगे चुनावी रणनीति बनाम दलित अस्मिता की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का पिछले लोकसभा चुनाव परिणामों में उत्साहित सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक की लामबंदी भले ही जोर देते आ रहे हैं, इसके बावजूद भीम आर्मी प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला माना जा रहा है। सांसद ने वर्ष 2012 से 17 तक सूबे के सत्ता संभालते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जानबूझकर SC/ST अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करने का आरोप मढ़ा है। उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा के दोषपूर्ण दलित विरोधी मानसिकता वाला ठहराया और दलित हित साधक चंद्रशेखर ने CM योगी से उम्मीद जताते हुए सपा सरकार का सच सबके सामने लाने पर जोर दिया है। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। अभी तो ये तो बलिया से आए हैं। एक मिनट, ये तो बलिया से भी आए हैं। बलिया भी क्षेत्र पड़ता है इनका। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी? 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बलिया में पड़ती हैं। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद, प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। नगीना सांसद ने CM योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, इस पत्र से ये जो आरोप लगा रहे था, कांग्रेस ने आरोप लगाया, सबने आरोप लगाया कि भाई अब जो चंद्रशेखर हैं वो मायावती की राह पर चल चुके हैं। खैर, ये टेंशन में तो सारे विपक्ष का ही है यूपी में, लेकिन इस लेटर से अखिलेश यादव थोड़ा और परेशान हो गए। अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई कहते हैं चंद्रशेखर। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि राजनीति और राजनीति में देखिए वोट की राजनीति के लिए हर नेता कहीं न कहीं लगा हुआ जिनका कोई अपना दल है। अब उस दल के साथ देखिए, क्योंकि 2022 की इलेक्शन में आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के चक्कर में चंद्रशेखर रावण पड़े हुए थे
उनके साथ गठबंधन हो जाएगा, लेकिन बात नहीं जब बन पाई तो आपको याद होगा कि शिवपाल यादव और तमाम लोगों के साथ समझौता करने फूट गए। उसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठक की है, और यही नहीं जो अपना दल कंकरावादी है कृष्णा पटेल, उनके साथ जो है बैठक करने लगे। पता चला कि उनके साथ चुनाव जो है सब मिलके नया दल बनाने जा रहे हैं, नए एक जो है फ्रंट तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो फिर वो अलग थलग हो गए। उसके बाद उनके देखिए कई प्रत्याशी चुनाव लड़े और जो कि जमानत जब्त हो गई। लेकिन 2024 के इलेक्शन में भी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाह रहे थे, 6 डिमांड कर दिए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई तो फिर नगीना खुद लड़े और सांसद बन गए। अब जिस तरह समाजवादी पार्टी ने उनका देखिए, समाजवादी पार्टी अब किसी को बहकावे मारने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि हमारे साथ कई लोग आए और फिर अलग हो गए, फायदा लिए पार्टी। कई बार मंचों को उन्होंने कहा कि लोग हमसे आते हैं मांग के ही चले जाते हैं, कुछ देते तो है नहीं। तो अब जो मामला ये आया देखिए 2012 और 17 के बीच में कि एसटी छात्र थे जो 78 करीब ऐसे जो है अभ्यर्थी थे जिनको सिर्फ जात के नाम पे उनको नौकरी, क्योंकि मानसिकता नहीं थी कि SC/ST वर्ग को नौकरी मिले। ARO की परीक्षा हुई थी, इसलिए उनको न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पत्र लिखा। अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पत्र लिखने का मतलब यह है कि खुद को दिखाना कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमने मोर्चा खोला हुआ है। हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण की कोई अगली रणनीति तैयार हुई हो और उसी के वो काम कर रहे हो, इसलिए अब 2012 से 17 के बीच में, इससे पहले क्या इनको याद नहीं था कि आखिर में भर्ती हुई थी, वहाँ पे झांकी हुई थी, इस तरह की बातें सामने तभी करना चाहिए। लेकिन अब ये आवाज उठा रहे हैं तो कहीं न कहीं अब राजनीति की तरफ नया मोड़ है। और वही जो कहा जा रहा है कि बसपा के राह पे चल चुके हैं, तो हो सकता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए चंद्रशेखर रावण भी उसी तरह अब अपना राजनीति अपना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेश जी तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे आवारा कुत्तों का आतंक। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र की एक कॉलोनी में आवारा कुत्तों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि बच्चे घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। पोस्ट ऑफिस के पास की एक कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को मौके पर मौजूद राहगीरों ने किसी तरह बचाया, लेकिन तब तक वो घायल हो चुका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम की नींद नहीं टूटी। इस तरह से कई जिलों और राज्यों में आवारा कुत्तों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिससे लोगों को दहशत में रहने का मजबूर हो गया। अभिभावक अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। रास्ते से आने जाने वाले लोगों को कुत्ता अपने शिकार बना लेते हैं। आवारा कुत्तों को लेकर नगर निगम की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको काट लेते हैं, अभी बंद लीजिए तो लड़के काट लिए। यहाँ पर पार्षद द्वारा, विधायक द्वारा कुछ किया जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। और आप प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे रोकथाम के लिए? इनकी व्यवस्था की जाए, इनको पकड़ा जाए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक तो बड़े हो या छोटे हो सबके ऊपर पीछे लगते हैं, यहाँ मुसाफिर आते हैं वो भी सेफ हैं। नगर निगम द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। हमें तो ये लगता है कि हर बार इनकी नस्ल बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और यहाँ के पार्षद कुछ कर रहे हैं इसको लेकर के? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मतलब कुत्ते के मामले में तो कुछ भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।